Hello friends, welcome to our channel Studybasic. Today we will continue a series of ISC Class 11 Math and the first chapter is sets. So हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन के वीडियो डाल चुका हूँ एक्सरसाइज 1.1 के कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट है, 1 2 इसके दो हेडिंग्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप मैं लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि ये अच्छे से क्लियर हो सके, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। तो हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है रोस्टर मेथड में, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको हमें लिखना, तो आप देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो क्या है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। आपके माइंड में हो सकता है प्राइम नंबर भी आया हो, लेकिन क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे एक 9 लिखा हुआ है और 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 14, क्योंकि यहाँ 14 से कम है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर हमें दूसरा है लिखना हो तो हम क्या करेंगे, अब ये 3 6 9 12 15 ये लिखा हुआ है, ये क्या है, तो आप देख सकते हो ये कि 3 6 9 यानी 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n क्या होगा, वो n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इस तरह नेचुरल 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या हो जाएंगे, एंड n जो है वो किससे है, 5 के बाद नहीं है ना, 3 5 जा 15, उसके बाद तो है नहीं। तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन क्यों लगाया गया, क्योंकि 1 2 3 4 भी है। तो और इक्वल हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते थे कि n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू अगर 5 हम लिखते तो क्या होता है, सिर्फ 5 ही आता, और लेस देन इक्वल टू तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। और ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 4 9 16 25 36 ऐसे चलता चला जाएगा। तो आपको कुछ नोटिस कर रहे हो, क्या दिख रहा है आपको, 1 ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 4 5 6, तो ये किसका 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी स्क्वायर है सबका, और वो x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो लिखा हुआ है क्या, 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6, ऐसे एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर से +1 हो रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हर एक में +1 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू x, यानी न्यूमरेटर x +1, यानी क्योंकि उसमें +1 हो रहा है, और x क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट। ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं जिसमें वो जिसका कोई सेट ही ना बन सके, यानी मतलब जिसके एम्प्टी सेट हो, कोई भी सेट ना हो, कोई भी एलिमेंट्स उसके ना आए। तो हम जैसे कहें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या ये होगा, आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक होता है वो 2, और सिर्फ यही एक होता है, तो ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा, ये नल सेट नहीं होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो डिविजिबल बाय 2 होता है वो इवन होता है, ऑड होता ही नहीं। तो ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्या है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 8, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 8 से बड़ा। तो इसमें कुल दो एम्प्टी सेट हैं, ओके। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि कौन सा फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो हमें बताना है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, उसके सेट्स बनाने हैं। तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है, क्योंकि ये 7 डेज होते हैं, तो वेल डिफाइंड भी है, और फाइनाइट है 7 से। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट हो, कितना बहुत ढेर सारे, ऐसा तो नहीं है ना, 7 कन्फर्म है, डेफिनिट है। तो इसलिए ये आपका फाइनाइट हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। फिर क्या है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7, तो ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स 700 जा भी बोल सकते हो, 710 जा भी बोल सकते हो, 7500 जा भी बोल सकते हो, 7 मिलियन जा भी बोल सकते हो। तो इसका इनफाइनाइट है, इसके सेट्स एंड सो ऑन ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा।
फिर क्या बताना है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो ये आपको काउंट किया जा सकता है एनिमल्स को, तो ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लिविंग ऑन अर्थ जो एनिमल सेट ऑफ एनिमल्स हैं तो ये फाइनाइट होगा, क्योंकि अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं तो वो आप बता सकते हो, फाइनाइट है, ऐसा नहीं इनफाइनाइट है। और सेट ऑफ सर्कल ड्रॉन इन अ प्लेन, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेन पे सर्कल कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये इनफाइनाइट है, ये बताया नहीं जा सकता। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एरिया तो दे नहीं रखा कि इतने, उस पर भी हम जितने मर्जी करें सर्कल बनाते चले जाएँ। ठीक है, इस पर हम जितने मर्जी करें ऐसे घुमाते चले जाएँ, सर्कल बनता चला जाएगा। अब इस ऐसा थोड़ी ना कहेगा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 1 करोड़, तो बिल्कुल प्राइम नंबर्स 1 करोड़ से कम हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, यानी उसके डेफिनेट नंबर्स हैं कि इतने ही होंगे 1 करोड़ में, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए फिर इसके बाद अब हम फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे। अब ये एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, यही अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन लेकर के आएंगे, उसके बाद उसके हम सम्स करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। तो प्लीज़ अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।